हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है इन अ ब्लॉकचेन एचक्यू। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमने कैसे डेक्स कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, हमने कैसे टोकन क्रिएट किए। तो इस वीडियो में हम बेसिकली उसको डिप्लॉय करके उसका पूरा टेस्टिंग करेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। वन बाय वन ऑल द फंक्शन हम चेक करेंगे कि वो कैसे वर्क करेंगे, कौन से वैल्यू ऐड करेंगे। तो ये इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। अगर आपको रिमेंबर हो, हमने ये वाला फॉर्मूला चेक किया था विद द वैल्यूज़ कि हमने 2 टोकन ली थी, उसकी वैल्यू डिफाइन की थी एंड हमने पूरा फॉर्मूला चेक किया था कि अगर हम इतने अमाउंट इन कर रहे हैं तो हमें अमाउंट आउट कितनी मिलेगी, वो पूरा एक हमने कैलकुलेशन किया था, राइट। तो हम ये सेम एग्जांपल फॉलो करेंगे ताकि आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया आए कि वो कैसे वर्क कर रहा है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहले हमारे पास है डेक्स टोकन कॉन्ट्रैक्ट, तो हम उसको पहले डिप्लॉय करेंगे। अभी स्वैप के लिए हमें एक टोकन का पेयर चाहिए, तो हमारे पास एक होता है हमारा जो पर्टिकुलर नेटवर्क है उसका एक टोकन, एंड एक टोकन हम खुद का क्रिएट करेंगे जो हो गया हमारा डेक्स टोकन। तो उसको हमें पहले डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो लेट्स डिप्लॉय इट फर्स्ट, कंपाइल इट एंड गो टू हियर। अभी ये सब हम अभी के लिए टेस्ट इन्वायरमेंट में करेंगे। आप यहाँ से मेटामास्क कनेक्ट करके भी चेन पे कर सकते हो, अलग अलग नेटवर्क पे कर सकते हो, बट फॉर नाउ हम जस्ट टेस्ट इन्वायरमेंट पे करेंगे। यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट सिलेक्टेड है, यहाँ पे हमारे सारे अकाउंट सिलेक्टेड हैं एंड यहाँ पे हम यहाँ से डिप्लॉय करेंगे। यहाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्टेड है, डेक्स टोकन यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। देन हियर हमें उसको नाम देना है टोकन को, CPC टोकन। इनिशियल सप्लाई हम कितना रखेंगे, सो 10, लेट्स कीप इट 10 लाख। इट शुड बी इन ईथ वैल्यू। तो हम ये ईथ में ऐड करेंगे 10 लैक्स, राइट। ओके, नाउ लेट्स ट्रांजैक्ट एंड हियर हमारा टोकन क्रिएट हो गया। ये हमारा टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे फंक्शन जो ERC20 के हैं, मीन, ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र फ्रॉम। यहाँ से आप उसका टोटल सप्लाई चेक कर सकते हो। अगर आप ये वैल्यू चेक करोगे यूनिट कन्वर्टर में डाल के, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी ऐड की है। ये जो वैल्यू मिली वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में मिली है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि उसका ईथ वैल्यू क्या होगा। सो यहाँ से आप सिंबल चेक कर सकते हो, ओनर चेक कर सकते हो, नेम चेक कर सकते हो। ये सारे उसके फंक्शंस है, वैल्यूज़ हैं। नाउ सी हियर, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो हमने कॉपी की वहाँ से मैं ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने वहाँ पे 10 लैक्स ऐड की थी वो यहाँ पे ईथर में आ गई, राइट। तो मतलब वो वैल्यू ईथर में हमने ऐड की थी। ओके, नाउ ये हमारा हो गया टोकन का कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अब हम डिप्लॉय करेंगे डेक्स कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, ये सारे फंक्शंस कम विद ERC20। अगर आपको रिमेंबर हो, हमने यहाँ पे ERC20 ऐड किया था डिपेंडेंसी में, तो मतलब उसके फंक्शन हम यूज़ कर पाएंगे, राइट। नाउ अब हम डिप्लॉय करेंगे डेक्स कॉन्ट्रैक्ट, कंपाइल इट एंड हेयर सेम हमारा इन्वायरमेंट अकाउंट होगा एंड यहाँ पे हमें पास करना है टोकन एड्रेस। टोकन एड्रेस यानी कि हमारा जो ये टोकन कॉन्ट्रैक्ट हमने डिप्लॉय किया वो वाला एड्रेस एंड ट्रांजेक्ट। तो ये हमारा डेक्स कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय हो गया, राइट। नाउ हमें फर्स्ट क्या करना है, अभी जब भी हमारा डेक्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा, तो हमारी जो टोकन है हमने क्रिएट की है उसकी उसके अंदर क्वांटिटी नहीं होगी, मतलब उसके पूल में वो वैल्यू नहीं होगी वो टोकन सारी, राइट। तो हमें वो ऐड करनी पड़ेगी, इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम पहले फंक्शन कॉल करेंगे इनिट, राइट। तो पहले हम वो कॉल करते हैं। उसमें हमें क्या चाहिए, टोकन्स की क्वांटिटी, कितनी टोकन्स हमें इनिशियलाइज करनी है। तो पहले जब भी हम कहीं पे टोकन ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको पहले परमिशन देनी पड़ेगी। जो भी वॉलेट ट्रांसफ़र कर रहा है वो टोकन, उसको वो पर्टिकुलर टोकन का अप्रूवल मिलना चाहिए। तो हम वो क्या करेंगे, उसके लिए जो हमारा टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ये वाला फंक्शन है अप्रूव। तो वहाँ जाके हम हमारे डेक्स कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करेंगे क्योंकि वो उसमें सेंड करेंगे। तो यहाँ पे स्पेंडर का एड्रेस रहेगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे हम डाल रहे हैं एंड वैल्यू, कितनी वैल्यू हम अप्रूव कर रहे हैं, राइट। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा ये डेक्स कॉन्ट्रैक्ट ऐड करेंगे एंड हम पूरी की पूरी अप्रूव कर देंगे ताकि हमें बार बार अप्रूव ना करना पड़े, राइट। ओके, एंड नाउ ट्रांज़ैक्ट। तो ये हमने सारी हमारी जितनी टोकन थी हमने क्रिएट की थी वो अप्रूव कर दी है। यू
यूजुअली आप पूरी सारी अप्रूव नहीं करते, बट हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमने सारी अप्रूव कर ली, तो हमको बार-बार अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको पूरे की पूरी अप्रूव नहीं करनी है, ओके? नाउ अभी हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज़ करेंगे टोकन को, तो यहाँ पे हम टोकन ऐड करेंगे। नाउ अगर आपको रिमेंबर हो हमने कितनी क्वांटिटी ऐड की थी टोकन सीपीसी की 50K, तो हम 50K ऐड करेंगे, राइट? एंड 50 मैटिक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें मैटिक टोकन यानी कि हमारे जो पर्टिकुलर नेटवर्क का जो टोकन है वो भी ऐड करना पड़ेगा, उसकी भी क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यू कैन कंसीडर मैटिक एज अ ईथ। यहाँ पे हमने मैटिक का एग्जांपल लिया था, तो उसको आप यहाँ पे ईथ के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो वो हमें कितने डालना है, यहाँ से पहले हमें ईथ सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे हमें डालना है 50 ईथ, मतलब कि 50 मैटिक जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे, एंड 50,000 सीपीसी। तो हम यहाँ पे सीपीसी ये वाले में पास करेंगे, हमारा जो इनिशियलाइज का फंक्शन है, तो हम यहाँ पे पास करेंगे 50,000, राइट? नाउ ट्रांजेक्ट। तो ये हमारी हो गई, हमने लिक्विडिटी, वन टाइप ऑफ लिक्विडिटी, मतलब इनिशियलाइज किया हमारे पूल में जो डेक्स का है। अगर आपको चेक करना है कि आपका नाउ अभी आपका 2 टोकन का रिजर्व कितना है पूल में, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो गेट रिजर्व फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीओएल रिजर्व, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ईथ वैल्यू 50,000, राइट? तो ये हो गया हमारा टोकन का रिजर्व जो दोनों का है, पीओएल रिजर्व एंड टोकन रिजर्व। पीओएल इसलिए मैंने रखा है क्योंकि ये मैंने डिप्लॉय किया है ऑन पॉलीगन टेस्ट नेट। आप कुछ भी रख सकते हो जो भी नेटवर्क पे आप डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इनिशियलाइज, हमें पता चल गया कैसे इनिशियलाइज होता है। अभी हमें करना है स्वैप करना है, राइट? तो हम स्वैप करेंगे। नाउ यहाँ पे हम हमारे पास क्या है, पीओएल टू टोकन। तो हमें पीओएल देना है एंड टोकन लेना है जो हमारा सीपीसी टोकन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम टोकन्स आउट एंड डेडलाइन। डेडलाइन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें मेंटेन करना है कि अगर इतने टाइम में ये ट्रांजेक्शन नहीं हुआ सक्सेस तो उसको फेल कर दो, टू मेंटेन दैट टाइम, राइट? तो यहाँ पे हम पास करेंगे। सो फर्स्ट हमें यहाँ से अकाउंट चेंज करना है, सेकेंड अकाउंट यूज़ करेंगे हम स्वैप के लिए। एंड देन यहाँ पे क्या करना है, हमें पूरी जो हमारी अमाउंट है उसको कैलकुलेट फ़ी के साथ करके हमें ऐड करना है। तो ये अगर यहाँ पे आप देखो तो ये हमारे वैल्यू थी, तो हम उसके अराउंड लिखेंगे, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। सो लेट्स राइट अराउंड, अराउंड 9-10 एंड यहाँ पे ये नाउ हम यहाँ पे ये 2 वैल्यू ऐड करेंगे एंड अभी हमें 2 पीओएल पास करनी है, बिकॉज़ हम वो दे रहे हैं एंड बदले में हम ले रहे हैं टोकन सीपीसी। तो यहाँ पे वो पास करेंगे हमें 2 वैल्यू, क्योंकि हम 2 पीओएल दे रहे हैं। यहाँ पे यू कैन कंसीडर 2 ईथ, राइट? नाउ डू द ट्रांज़ैक्शन एंड येस, इट सक्सीड। नाउ हियर आप देख भी सकते हो हमारी जो इवेंट कॉल हो रही है। सी अगर आप यहाँ पे देख सकते हो स्वैप पीओएल फॉर टोकन, तो हमने यहाँ पे एक इवेंट कॉल की है जो कि है हमारी, सी ये स्वैप पीओएल फॉर टोकन एमिट कर रहे हैं, मतलब हम इवेंट कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और उसकी आर्ग्यूमेंट देख सकते हो कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट पास हो रही है। तो ये बेसिकली लॉक्स के लिए हमने यूज़ किया है। ना हमारा पीओएल टू टोकन हमने चेक कर लिया। अभी हम देखते हैं हमारा रिजर्व कितना चेंज हुआ। सी यहाँ पे 2 पीओएल ऐड हुए क्योंकि हमने वो दिए, एंड यहाँ से माइनस हुए क्योंकि हमने उसके बदले में टोकन गेट करे। 48083 हो गया 50,000 में से। तो उतने जितने माइनस हुए उतने हमें अकाउंट में मिल गए हैं। नाउ अब हम चेक करेंगे कि ऐड लिक्विडिटी कैसे वर्क करता है। तो नाउ यू हैव टू गो टू ऐड लिक्विडिटी। यहाँ पे मैक्सिमम टोकन्स पास करनी है एंड अगेन डेडलाइन पास करनी है। तो यहाँ पे मैक्स टोकन में हम क्या पास करेंगे, कितनी हम मैक्सिमम टोकन लिक्विडिटी ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट के बारे में कन्फ्यूजन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, कमेंट में ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। सो नाउ लेट्स सी कि हम क्या पास करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम टोकन है 10 lakhs, तो हम वो मैक्सिमम टोकन पास कर लेंगे एंड हम मैसेज डॉट वैल्यू में पास करेंगे जितनी हमें ऐड लिक्विडिटी करनी है। तो ये हमारी मैक्सिमम टोकन पास कर दी और हम यहाँ पे पास करेंगे 10 वैल्यू, क्योंकि हमें 10 ETH यू कैन कंसिडर कंपेयर एज अ द सेम वैल्यू जो हमने टोकन यूज़ की है। तो यहाँ पे हम 10 ऐड करेंगे एंड करेंगे ट्रांजेक्शन।
सो सी ये हमारा ट्रांज़ैक्शन हो गया, मतलब हमने ऐड लिक्विडिटी कर दी। अभी हम अगेन हमारा रिज़र्व चेक करेंगे। सी हमारा ये चेंजेस हुआ क्योंकि हमने लिक्विडिटी ऐड की, तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ चेंज हो गई। तो ऐसे ऐड लिक्विडिटी वर्क करता है। आप ये इसमें से ऐड कर सकते हो, यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ये रिमूव लिक्विडिटी वाले फंक्शन में से आपको यहाँ पे वैल्यूज़ पास करनी है, राइट? एंड द सेम वे जैसे हमने पीओएल टू टोकन किया ये वाला स्वैप, वैसे सेम वे में आप टोकन टू पीओएल कर सकते हो। आपको ये वैल्यूज़ पास करनी रहेगी। तो आप ये वन बाय वन फंक्शन टेस्ट कर सकते हो कि ये कैसे वर्क करता है। सो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है। इसमें आप और भी ज़्यादा फीचर्स ऐड कर सकते हो आपके हिसाब से। एंड यस, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।